जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमने बिहार की जनता को बता दिया। हमने सीमांचल के घर घर तक अख्तर ईमान ने अपने खत के पैगाम को पहुंचा दिया और अख्तर ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तर ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे। तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके। तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे मुझे बताओ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के आज तीसरे दिन पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। कहा, इसमें कौन सी एंटी नेशनल बात है। पूर्णिया के बेलगच्छी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, बीजेपी के लिए मुगले आजम का गाना प्ले करना पड़ेगा। इससे पहले 22 में उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच होने पर भी आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा, भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली, उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। पूर्णिया में संबोधन के दौरान उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसा। कहा, महागठबंधन में शामिल होने के लिए हमने लालू को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। उस शख्स ने एक बहाना बनाकर कोचादामन की आवाम के पीठ में खंजर घोंपा। उस शख्स ने अपने जमीर की नीलामी करके सीमांचल की आवाम के पीठ में खंजर घोंपा। आज मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि हमको भी तकलीफ है कि ऐसे शख्स ने आपकी और हमारी कुर्बानियों को देखा नहीं और हुकूमत वक्त के आगे जाकर अपने सर को झुका दिया। मगर आप जानती हैं कि तारीख गवाह है, जो लोग गद्दारी करते तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा कि यह गद्दार था जिसने मासूम को धोखा दिया था। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान से जिन्होंने गद्दारी की थी तो लोग टीपू सुल्तान को सुबह क़यामत तक याद रखेंगे और लोग हमेशा मीर जाफर और मीर सादिक को गद्दार कहते रहेंगे। तो जो लोग चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचकर हुकूमत वक्त के आगे अपने गर्दन को झुका दिया, आज वो गद्दार कहलाएंगे। जब तक तुम दुनिया में रहोगे, जब तुम इस दुनिया से चले भी जाओगे, लोग कोचा दामन की तुमको इस बात से याद करेंगे कि तुमने हमारे को धोखा दिया था और गद्दार कहकर तुमको याद किया जाएगा। अख्तर ईमान ने खत लिखा मोहतरम लालू प्रसाद यादव को, बाप को खत लिखा तो बेटा बोलता मुझे खत नहीं आया। अगर मैं किसी के घर में जाकर आपके वालिद से बाप से मिल लूं, आपकी मां से कहूं कि मेरे लिए दुआ दीजिए और जब आपके बाप को ये और मां का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो बेटा नहीं बोल सकता कि तुमने मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। अब नहीं मालूम कि तेजस्वी ये क्यों किए, नहीं मेरे को नहीं मिला। हमने उसकी हुज्जत को पूरा करने के लिए अख्तर भाई से कहा कि इसको भी आप एक खत लिख दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, मगर पहुंचाने का तरीका कोचा दामन का होगा, सीमांचल का होगा। तो अख्तर भाई ने ढोल बजाकर उसके घर पर जाकर ये लेटर दे दिया, खत दे दिया। तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए।
अरे डराने के लिए कहां एक खत देने आए तो तुम डर गए? इतना डर क्यों है तुमको? हम तो डराने के लिए नहीं आए थे, ना हम डराते ना हम डरते। हम डरने वाले सिर्फ रब्बे कायनात से है जो जमीन और आसमान का खालिक है। हम मखलूक से नहीं डरते, ना वजीर आजम मोदी से डरते, ना किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम। अख्तर साहब ने खत दिया, खत में क्या लिखा कि हमको सिर्फ 6 MLA दो, 5 तुम जीत चुके, तुम जीत गए तो मंत्री मत दो। हम सिर्फ एक ही बात लिखे कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल को इंसाफ मिले। जिस तरह बिहार के दूसरे इलाके के लोग इंसाफ से, इज्जत से जिंदगी गुजार रहे, सीमांचल की जनता भी वही चाहती है। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। मजलिस का टिकट जो शख्स लेकर आया था उसको आपने वोट दिया, क्या वो काम करवाया जो कि हाथ में बताइए हमको? डरिए मत, क्या वो काम कुछ करवाया आपका? और मजलिस को छोड़कर क्यों गए? कहा कि नहीं, बल्कि अपने साथ 4 को लेकर गए। उसकी क़यादत जो कि हाट के विधायक कर रहे थे, कह के मजलिस में रहेंगे तो काम नहीं होगा। मैं उनसे कह रहा हूं कि कोई RTI का एप्लीकेशन डाले और डालकर पूछे कि अख्तरुल ईमान ने अपने असेंबली के हलके में कितने करोड़ के काम कराए। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए, जो अब काम चल रहे हैं, बास काम मुकम्मल भी हो गए। उसमें कितने का ब्रिज है? 200 जी 300 करोड़ का ब्रिज है। 300 करोड़ का खाली ब्रिज का काम चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है? अख्तर भाई हमको बोले कि आप आ जाइए, आपको नदी में चलना है हमारे साथ। हम चले नदी में अख्तर भाई के साथ। फिर बोले एक और नदी में चलना, हम चले नदी में, हमारे घुटने बराबर पानी था। अख्तर भाई वापिस असेंबली गए, तेजस्वी मिनिस्टर था, बोला अख्तर भाई आपके ब्रिज का काम हम मंजूर करवा दिए। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे मुझे बताओ?